भाई आजकल तो फोल्डेबल फोन्स का दौर चल रहा है और हम लोगों को लगता ये है कि भाई मोबाइल फोन्स के अंदर एक ही इनोवेशन रह गई है कि मोबाइल फोन को फोल्ड कर दो, बट मोबाइल कंपनीज इससे काफी बेहतर लेवल की इनोवेशन करती रही हैं, ऑल्दो वो बहुत बुरी तरह से फेल भी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं मोबाइल फोन्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कोई ऐसा नया फीचर लेकर आया जो उससे पहले किसी मोबाइल फोन के ऊपर मौजूद नहीं था, लेकिन ऑल्दो वो फीचर अच्छा था वो चल नहीं सका और आज हमें उस तरह के मोबाइल फोन देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सोनी ने एक दिन डिसाइड किया कि सोनी की प्ले स्टेशन बहुत बिकती है, तो सोनी के जो मोबाइल यूजर हैं उनको भी प्ले स्टेशन दे दी जाए तो उनको कैसा लगेगा। और भाई उस टाइम पे सोनी के एक्सपीरिया फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे और इन्हीं मोबाइल फोन्स के अंदर सोनी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम सोनी एक्सपीरिया प्ले था। अब इस मोबाइल फोन के अंदर ऊपर वाली साइड पर स्क्रीन दी गई थी और एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको नीचे वाली साइड पर प्रॉपर जो बटन है वो देखने को मिल जाते थे। मोबाइल फोन दूर से देखने पर आपको ऐसे लगता था कि कोई पीएसपी है या कोई ऐसा पोर्टेबल गेम का जो सिस्टम है वो दिया गया है। प्रॉब्लम ये थी कि सोनी ने ये एक्सपीरिया प्ले नाम की डिवाइस तो बना दी, इस डिवाइस के ऊपर गेम्स कौन सी आएंगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया। और यही वजह है कि ये डिवाइस जब लॉन्च हुई तो उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको खरीदा भी, बट उसके बाद सोनी ने इसको काफी हद तक साइड पर लगा दिया क्योंकि सोनी को रियलाइज हो गया था कि भाई मोबाइल फोन की जो गेमिंग है जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी हम जो मर्जी हार्डवेयर दे लें वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आज भी मसला हम देखते हैं कि गेमिंग फोन जितने मर्जी बेहतर हो जाए, अगर एंड्रॉइड के ऊपर पावरफुल गेम्स ही नहीं आएंगी तो वो मोबाइल फोन की पावर को कोई यूटिलाइज करने के लिए गेम नहीं होगी और गेमर्स उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अब गेमर्स की बात हो ही रही है तो मोबाइल फोन में जहां पर गेमिंग एक बहुत बड़ा एरिया है ना, वहां पर फोटोग्राफी भी बहुत बड़ा एरिया। और यहां पर आई हमारे सामने सैमसंग ने डिसाइड किया कि भाई मोबाइल फोन के अंदर अच्छे से अच्छा कैमरा लगाया जा रहा है, कंपनीज आजकल बहुत अच्छे कैमरे लगा रही हैं, लेकिन अगर कैमरे के अंदर मोबाइल लगा दिया जाए तो कैसा होगा। वेल, ये चीज मैंने नहीं सोची भाई, ये सैमसंग ने सोची और सैमसंग ने एक डिवाइस लॉन्च भी कर दी जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी कैमरा था। अब एसेंशियली ये एक मोबाइल फोन और कैमरा को मिलाकर बनाई गई डिवाइस थी। उस टाइम पर छोटे पॉइंट एंड शूट कैमरास आया करते थे, वो जो जिनका लेंस बाहर निकलता है ना, तो इनके अंदर जूम की कैपेबिलिटी काफी अच्छी थी। और ओवरऑल सैमसंग का ये जो फोन था, या फोन ना कहूं, ये जो कैमरा था, इसके अंदर कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और आज अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये अगर आज लॉन्च होता तो ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाता, क्योंकि आज लोग लाइव सेशन कर रहे होते हैं जहां पर अच्छा कैमरा चाहिए होता है और मोबाइल फोन से ही लाइव सेशन कर रहे होते हैं। बट उस टाइम पर ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। लेकिन सैमसंग का जो सोच थी इसके पीछे वो ये थी कि आप एक अच्छे कैमरे से तस्वीर खींचे और उस तस्वीर को कंप्यूटर में डालकर एडिट करने के बजाय उसी पे एडिट करें और वहीं से इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें। तो आइडिया जरूर अच्छा था, बट आज जो चीज सैमसंग ने इतने बड़े कैमरा सेटअप के साथ की है वो हमें पेरिस्कोप कैमरा में मिल जाती है और उसके लिए हमें इतने बड़े कैमरा सेटअप की भी जरूरत नहीं पड़ती। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहां जाके ना जरा सब्सक्राइब कर लो। हमारे 80% से ज्यादा यूजर नॉन सब्सक्रिप्शन वाले हैं, यानी कि जो व्यूज करते हैं लेकिन एक्चुअल में सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। एप्पल ने अपने आईफोन के अंदर स्पेशल वीडियो डाल दी है जिसको आप रिकॉर्ड करने के बाद एप्पल के वीआर हेडसेट के ऊपर देख सकते हैं। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि HTC ने ये काफी साल पहले करने की कोशिश की है तो आपको कैसा लगेगा। वेल, 2011 के अंदर HTC Evo 3D लॉन्च होता है और ये मोबाइल फोन उस टाइम पर 3D पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी रखता था। इसके अंदर बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया था जो कि खास तौर पर 3D वीडियोस को रिकॉर्ड करने के काम में आता था। प्रॉब्लम ये थी कि वीडियोस रिकॉर्ड तो हो जाती थी, देखना कहां है वो HTC वालों ने प्रॉपर बताया नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम ये बनी कि लोगों के पास ऐसी डिवाइस ही मौजूद नहीं थी जिसके अंदर वो ये 3D वीडियोस एंजॉय कर सके। जैसे आज हमारे पास ये VR हेडसेट्स वगैरह, AR हेडसेट्स आ जाते हैं, उस टाइम पर ये मौजूद ही नहीं थे, तो इससे बनी हुई जो वीडियोस थी वो लोग एंजॉय ही नहीं कर पाए। तो वो एक्चुअल कंज्यूमर जिसने HTC का ये मोबाइल फोन इसलिए खरीदा कि ये HTC का लेटेस्ट मोबाइल फोन है, क्योंकि 2011 में HTC पॉपुलर भी काफी था, उस बेचारे को कोई फायदा नहीं हुआ और उसको ऐसे ही लगा कि भाई एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया हुआ है जो कि कुछ नहीं करता। और यही वजह है कि उसके बाद HTC ने दोबारा ही हरकत नहीं की और आज तक वो जो मोबाइल फोन है ना, उसके बाद ये दोबारा कोई 3D कैमरा वाला फोन नहीं लाए। अब आपने फोल्डेबल फोन्स की एग्जांपल मेरी इस वीडियो के स्टार्ट में देखी थी, जहां पर अगर आप उसको बंद करते हैं तो वो मोबाइल फोन बन जाता है और अगर आप उसको खोलते हैं तो वो टैबलेट बन जाता है। वेल, फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के आने से पहले एसस को ये आइडिया आया कि अगर एक मोबाइल फोन बनाया जाए जो कि टैबलेट भी बन सके तो क्या बात हो जाएगी ना। तो कंपनी ने किया क्या कि कंपनी ने एक पूरे फुल साइज का टैबलेट बना दिया, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर और बैटरी शैटरी वगैरह लगाई ही नहीं। और यहां पर जो आपका एक्चुअल प्रोसेसर वाला काम था वो मोबाइल फोन किया करता था, मोबाइल फोन उसके पीछे लगाते थे और ये जो मोबाइल फोन है ये उस डिस्प्ले से कनेक्ट होकर एक टैबलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। टू बी ऑनेस्ट, ये आइडिया मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, बट प्रॉब्लम वही है भाई कि जिस टाइम पर ये लॉन्च किया गया उस टाइम पर जो
टैबलेट की कॉस्ट थी उस कॉस्ट के अंदर आपको वैसे भी एक टैबलेट मिल जाता था। यानी कि अगर आप एसस का फोन खरीदते हैं और उसके साथ ये एक्सेसरी खरीदते हैं तो इस एक्सेसरी की कॉस्ट में आप वैसे भी एक टैबलेट खरीद सकते थे। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यूजर्स ने ये चीज नोटिस की कि ये बहुत ज्यादा फिनिकी था। मतलब आप अपना मोबाइल फोन इसके अंदर लगा रहे हैं, अगर आपको एक टैबलेट की जरूरत पड़ रही है तो आपका पूरा मोबाइल ही आप किसी बंदे को दे रहे हैं, और लोगों का टैबलेट का और मोबाइल फोन का जो यूजेज है वो अलग था। इसी वजह से ये आज तक भी सक्सेसफुल तो नहीं हो सका, बट अभी भी अगर आप इसको सर्च करते हैं ना तो एसस फोन पैड अगर आप सर्च करते हैं तो पाकिस्तान में भी कुछ वेंडर्स हैं जो कि इसको बेचारे अभी तक बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अब बिक उनसे नहीं रहा। इस वीडियो के अंदर जितनी भी कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये फेलियर्स और ऐसी इनोवेशन कर रही हैं जिसका किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यही वो कंपनीज हैं जो कि दुनिया में सबसे आगे भी जा रही हैं। जैसे कि सैमसंग ने जब कैमरा और मोबाइल फोन को आपस में मिलाया था तो वो वहां पर रुके नहीं। उन्होंने कहा भाई एक मोबाइल ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर प्रोजेक्टर हो। वो होते हैं ना दोस्त यार बैठे होते हैं कि यार अब आगे क्या करें, तो वो सैमसंग के किसी बंदे ने कहा कि भाई प्रोजेक्टर को डाल देते हैं मोबाइल फोन के अंदर, और मजाक के अंदर अब्दुल रजाक हो गया और सैमसंग का जो बीम नाम का मोबाइल फोन है वो हमारे सामने आया। अब इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्टर डाला हुआ था जो कि आपके सामने वाली जो दीवार है उस पर प्रोजेक्शन भी कर सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि जब आप एक मोबाइल फोन साइज का प्रोजेक्टर लेकर आते हैं तो उसका साइज इतना छोटा होता है कि वो बहुत कम रोशनी दे पाता है। तो अगर आप हल्की सी भी लाइट के अंदर इसको यूज करते थे ये नजर नहीं आता था, तो आपको बिल्कुल अंधेरा करना पड़ता था। और दूसरा जो स्क्रीन ये बनाता था उसका साइज इतना छोटा था कि ये प्रैक्टिकली कहीं यूज ही नहीं हो सकता था। तो एज अ गिमिक तो ये काफी पॉपुलर हुआ, बट कभी लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी बना कि प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो जो बंदे इस मोबाइल फोन को खरीद रहे थे वो ये रियलाइज कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर के लिए भी प्रोजेक्टर चलता है तो उनके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती है। आजकल हमारे हर मोबाइल फोन के अंदर कर्व स्क्रीन वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, बट जब ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी कि आप डिस्प्ले को कर्व कर सकते हो, तो उस पॉइंट पर सैमसंग ने ये किया कि उन्होंने साइड से दोनों डिस्प्ले को कर्व कर दिया। बट एलजी को ये ग्रेट आइडिया आया कि भाई डिस्प्ले को कर्व क्यों करना है, हम पूरे मोबाइल फोन को कर्व करेंगे। और उन्होंने एक मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसका पूरा डिस्प्ले या पूरा मोबाइल फोन ही कर्व था। अब एलजी वालों ने इसको बेचने की कोशिश की और ये भी बताया कि भाई इस मोबाइल फोन को जब आप अपने फेस से लगाते हैं तो ये बिल्कुल फेस की शेप के अंदर आ जाता है और ये नॉर्मल मोबाइल फोन से दिखने में भी खूबसूरत लगता है। बट रियलिटी ये थी कि जब आप इसको सामने से देखते थे तो ये अजीब सा टेढ़ा सा मोबाइल फोन लगता था, क्योंकि जो भी आप वीडियो देख रहे होते थे वो कर्व में चली जाती थी। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये बना कि अगर आप इसको जेब में रखते थे तो वहां पर, क्योंकि ये सीधे फोन तो सीधे रह जाते हैं, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता था और अक्सर केसेस में भी ये टूट भी जाता था और लिटरली सेंटर से टूट जाता था और ये यूजेबल नहीं रहता था। यही वजह है कि एलजी ने एक दो बार ट्राई की, उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये कर्व मोबाइल फोन को करने वाला जो काम है ना वो गलत है। लेकिन अगर आप कर्व मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो मोटोरोला बीच में आया, उन्होंने कहा भाई हम मोबाइल फोन को कर्व नहीं करेंगे, हम मोबाइल फोन को घड़ी बना देंगे। यही वजह है कि मोटोरोला ने एक कॉन्सेप्ट फोन लॉन्च किया जिसको आप अपनी कलाई के ऊपर पहन सकते थे और ये घड़ी की तरह पूरा जो डिस्प्ले है वो आपके बाजू पे रैप अराउंड कर देता था। ऐसा कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अगेन बहुत अच्छा था, बट लोग मोबाइल फोन से जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि भाई मोबाइल फोन रिलायबल रहे, उसकी बैटरी अच्छी रहे, कॉलिंग करते हुए टेंशन ना आए। लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको एक घड़ी चाहिए और यही वजह है कि ये आइडिया कूलनेस में तो 100% पे था, वैसे बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। एक और इनोवेशन जो कि अपने टाइम पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो है Oppo Find X। Oppo Find X के नाम की Oppo ने एक डिवाइस लॉन्च की। ये Oppo की हेलो सीरीज थी और इस डिवाइस का कमाल ये था कि ये पहली ऐसी डिवाइस थी Oppo की तरफ से जिसके फ्रंट साइड पर कोई कैमरा मौजूद नहीं था। और ये कैमरे के लिए एक बड़ा ट्रिक वाला काम करती थी कि जब आपको फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा चाहिए होता था तो इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला फ्रेम है वो मोटर से ऊपर उठता था और कैमरास आपको नजर आ जाते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मैं अगर आज भी आप मुझे कहें तो मैं Oppo Find X वाले डिजाइन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और मुझे उस तरह के फोन्स पसंद आते हैं जहां पर मैकेनिकली इस तरह की कोई चीज हो। बट ये भी फेलियर की फॉर्म में चला गया। उसकी वजह ये थी कि इस तरह के फोन्स देखने में खूबसूरत लगते हैं बट जब भी आप मूविंग पार्ट डाल देते हैं किसी फोन में तो वो बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली उनमें मट्टी चली जाती है और वो मट्टी घिस घिस के फोन को खराब कर देती है। अब मेजू नाम की कंपनी है जिसने कहा भाई मट्टी नहीं जानी ये फोन के अंदर, और उनने इसके लिए एक बहुत ही कमाल चीज 2019 में मेजू ने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम मेजू जीरो रखा गया। और ये जीरो इसलिए था क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर कोई ओपनिंग मौजूद ही नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर हर पोर्ट को भी रिमूव कर दिया। तो इसके अंदर जो चार्जिंग थी वो भी आप वायरलेस चार्जिंग के थ्रू किया करते थे। इसके अंदर जो माइक था वो भी आपके बगैर किसी पोर्ट के वाला माइक था। इसके अंदर जो स्पीकर लगाए गए थे वो भी बगैर पोर्ट वाले जो वाइब्रेशन वाले स्पीकर होते हैं वो थे।
थे, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई आपने मट्टी से बचाने के लिए मोबाइल फोन को मुकम्मल तौर पर सील ऑफ कर दिया है। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये काम जो है वो एक अच्छे लेवल की जो USB Type-C के अंदर मौजूद सील है वो भी कर सकती है और उससे कोई मसला भी नहीं आएगा। यही वजह है कि ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगा, बट आज तक भी हमें कोई ऐसा मोबाइल फोन नहीं मिल सका जो कि कंप्लीटली पोर्टलेस हो। ये काम एप्पल ने भी करने की कोशिश की, जहां पर एप्पल ने डिसाइड किया कि भाई वो कोई पोर्ट ऐड नहीं करेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर, बट फिर यूरोपियन यूनियन आ गई और उसने कहा कि भाई मोबाइल बनाना है तो Type-C पोर्ट डालो, वरना ड्रामे ना लगाओ। आपको ये बात तो पता ही है कि भाई LG जो है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव कंपनी थी। LG का प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज्यादा ही इनोवेटिव कंपनी थी। मसला ये होता था कि वो हर आने वाले मोबाइल फोन के अंदर कुछ नया लेकर आते थे और जो पुराने फोन के ऊपर नया किया होता था उसको भूल जाते थे। यानी कि अगर यूजर को कोई चीज पसंद आ भी गई है तब भी उनके नए मोबाइल फोन के अंदर से वो चीज रिमूव हो जाएगी और कुछ नया आ जाएगा। और इसी तरह का एक मोबाइल फोन LG ने लॉन्च किया जिसका नाम LG Wing था। अब मुझे नहीं पता कि LG एग्जैक्टली सोच क्या रही थी, बट इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल डिस्प्ले दिया गया था और इस मोबाइल फोन को जब आप ऊपर फ्लिक करते थे तो आपका मेन डिस्प्ले जो था वो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता था और वर्टिकली एक छोटा सा डिस्प्ले आ जाता था जो कि इस मोबाइल फोन को टी की शेप दे देता था। अब इसकी एक्चुअल कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल थी नहीं जो कि यूज हो सके, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप बड़ी स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं और नीचे कुछ यूज कर सकते हैं। बट लोगों ने इसको भी ज्यादा पॉपुलर नहीं किया। आज भी ये मोबाइल फोन लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, बट देन अगेन मसला वही है कि ये मोबाइल फोन दिखने में तो खूबसूरत लगते हैं, एक्चुअल यूजेबिलिटी नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप लोगों की नजर में सबसे बुरी इनोवेशन क्या थी जो कि देखने में अच्छी लगी लेकिन एक्चुअल में उसका कोई फायदा नहीं था। नीचे जाके मुझे बता दो, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।